हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये लाश भी काफी सड़ी हुई है और इसकी मौत भी गुरुवार को सुबह और शाम के बीच ही कभी हुई है। आपको याद है वो फोटोग्राफर संदेश, वो भी गुरुवार को ही मरा है। मगर फोटो में जो घड़ी है इससे तो साफ पता चलता है कि शीतल की मौत 2 बजे हुई। गुरुवार को 2 बजे। मतलब फोटोग्राफर संदेश का खून शायद इसके थोड़ी देर बाद ही हुआ होगा। वैसे भी वो बंगला इतनी सुनसान जगह पे है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वहां क्या हो रहा है। इसीलिए शीतल की लाश का कुछ पता नहीं चला। अच्छा, वो लाश के मोबाइल पर जो शीतल के मोबाइल फोन पर जो मिस्ड कॉल्स हैं उनका पता लगाया? हाँ, उनका पता लगवाया है। शीतल के मोबाइल फोन पर जो भी मिस कॉल्स है वो सारी गुरुवार दोपहर 2 बजे के बाद आई है। 2 तो उसकी सहेली अंजलि ने की है, बाकी सारी की सारी 16 कॉल्स राज ने की है, गुरुवार को, शुक्रवार को और शनिवार को। हाँ, वैसे भी राज ने तो कहा ही था कि वो लगातार शीतल को मोबाइल पे फोन करता रहा है। अच्छा, एक बात बताओ यार, जगदीश ने उसे एक बार भी फोन नहीं किया? नहीं सर, जगदीश ने शीतल के मोबाइल फोन पर एक भी फोन नहीं किया। बड़ी अजीब बात है ना सर, एक आदमी की बीवी अचानक उसे छोड़कर चली जाती है, एक चिट्ठी छोड़कर, वो भी हाथ से लिखी हुई नहीं, टाइप की हुई, और ये आदमी उसे एक फोन तक नहीं करता। कम से कम ये पता लगाए कि वो कहां है, कैसी है, किसके साथ है। हाँ दया, जगदीश बहुत रईसी नहीं, एक गुस्से वाला घमंडी इंसान है। उसने सोचा कि जब शीतल उसे छोड़कर चली ही गई है तो फिर वो उसे फोन क्यों करे। या फिर यह भी मुमकिन है कि उसने सोचा अब शीतल को फोन करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि शीतल इस दुनिया में नहीं है। आपका मतलब? शायद उसे ही मालूम था कि शीतल मर चुकी है। ये है शीतल की फाइल। वो मेरे पास सितंबर से आने लगी थी, अपनी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में सलाह लेने। इस फाइल में उसके विजिट्स की सारी डिटेल्स हैं, जगदीश के साथ उसके सारे प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह। फाइल में उसकी पूरी केस हिस्ट्री है। थैंक यू, ये हमारे काफी काम आएंगे। मिस्टर राज, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। जी। देखिए, हम ये तो पता लगा चुके हैं कि शीतल जी का खून गुरुवार को दोपहर के करीब 2 बजे हुआ था। आप हमें ये बताइए, गुरुवार को दोपहर 2 बजे आप कहाँ थे? गुरुवार की सुबह तो मैं घर पर ही था। उस दिन मुझे थोड़ा बुखार था और मैं घर पर आराम कर रहा था। दोपहर को तो मैं यहाँ था ऑफिस में। 2 बजे मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग थी। आप जरा डायरी देख के बताएंगे मेरी किस क्लाइंट से मीटिंग थी? गुरुवार दोपहर 1:45 बजे सर यही थे। इनकी मिस्टर कारवाल के साथ मीटिंग थी। फिर शाम 4 बजे वो वापस घर चले गए, क्योंकि इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। आप जरा हमें मिस्टर कारवालो का फोन नंबर और एड्रेस दे सकते हैं प्लीज? हम मिस्टर जगदीश से मिलते हैं। आइए, साहब इधर हैं। मिस्टर मेहता, ये सीआईडी ऑफिसर्स हैं और ये मेरे वकील मिस्टर मेहता। अरे, हमने अभी आपके खिलाफ केस बनाया भी नहीं है और आपने अपना वकील भी बुला लिया। इससे हम क्या समझे मिस्टर जगदीश? एक्सक्यूज मी ऑफिसर, लेकिन मामला कुछ ऐसा ही है। आप लोग मेरे मुवक्किल पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जगदीश, इनके किसी भी सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी आप पूछिए, क्या पूछना है आपको? मिस्टर जगदीश, आपके पास इस तरह के कोई कोट्स हैं? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, शायद हो सकते हैं। अब इतने सारे कोट है मेरे पास, अब हर एक कोट की तो गिनती में रखता नहीं ना। हमारे पास आपके घर की तलाशी का सर्च वारंट है, ये देखिए। तुम हमारे आदमी को बेडरूम दिखाओ।
सुधाकर, फेड्रिक्स, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो और जितने भी कोट्स है इस तरह के सब अपने साथ ले लो। चलो अपने साहब का बेडरूम दिखाओ हमें। हाँ आइए आइए सर। आप गुरुवार की दोपहर को 2 बजे कहाँ थे? जी सुबह तो मैं क्लब में ही था, करीब 12 बजे तक स्क्वॉश खेल रहा था। आप वहाँ के मेंबर्स को पूछ सकते हैं। सुबह नहीं मिस्टर जगदीश, हम आपको दोपहर के बारे में पूछ रहे हैं। कहाँ थे आप दोपहर 2 बजे? जी क्लब से सीधा मैं घर आ गया था। आप ऑफिस नहीं गए? जी नहीं, पूरी दोपहर और शाम को भी मैं घर में ही था। इस बात की कोई गवाही दे सकता है? घर में आपके साथ कोई और था? मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरा नौकर अर्जुन छुट्टी पर था। मतलब इस बात को साबित नहीं किया जा सकता कि आप घर पर ही थे। आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, मेरी बीवी मुझे छोड़कर भाग गई थी, इसलिए मैं घर में बैठा शराब पी रहा था। अगर आपको यह लगता है कि शराब के नशे में मैंने शीतल का खून किया तो ठीक है, साबित करके दिखाइए आप। जगदीश प्लीज बस चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। इसके आगे एक भी लफ्ज मत कहना। और आप लोग, आपके पास मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सो प्लीज प्लीज इन्हें परेशान मत कीजिए। देखिए, इनकी पत्नी की मौत का सबसे ज्यादा फायदा इन्हें होने वाला है और इनके पास कोई सबूत भी नहीं जिससे यह पता चल सके कि जब शीतल का खून हुआ तब ये अपने घर पर थे। बस मैं ये नहीं चाहता हूं कि ये आपके किसी भी सवाल का जवाब दे। सर ये कोट्स मिले हैं सर। ये 2 बेडरूम में थे, मगर ये ऊपर लॉफ्ट में एक ट्रंक में था। ये कोट तो मैंने पहनना ही बंद कर दिया था, मुझे तो पता भी नहीं कि ये कहां पड़ा था। अच्छा, कब से मिस्टर जगदीश? गुरुवार को अपनी पत्नी का खून करने के बाद से? मिस्टर जगदीश, इन कपड़ों की अच्छी तरह से फॉरेंसिक जांच की जाएगी। सर, मैंने राज का बयान चेक किया है सर। गुरुवार को दोपहर 2 बजे वो अपने एक मरीज मिस्टर कारवालो के साथ में था। अच्छा, एक बात और है सर। क्या? हमें पता ही है कि राज लेफ्ट हैंडेड है, बायां हाथ इस्तेमाल करता है, जबकि खूनी राइट हैंडेड है। हाँ सर, अगर राज ने खून किया होता तो क्यों फोन करता रहता शीतल को? और जगदीश? सर, ये जगदीश का थोड़ा गड़बड़ है। अच्छा, एक तो उसके पास खून करने की बहुत बड़ी वजह है, दूसरे वो राइट हैंडेड है, और तीसरा सर गुरुवार की दोपहर को 2 बजे वो अकेला ही था, कोई गवाही नहीं है। फिर भी उसका वकील ठीक ही कह रहा था कि बिना किसी ठोस सबूत के जगदीश को सजा दिलाना बहुत मुश्किल है। अब हमारे पास सिर्फ ये तस्वीरें ही एक आखिरी रास्ता है। इन्हें इलाज करके देखो, बड़ा करके देखो। देखो कातिल की किसी चीज का कोई सुराग मिलता है क्या? अंगूठी, घड़ी, चेन, कुछ भी जो जगदीश को इस कत्ल से जोड़ सके। देखो, कातिल के हाथ पे घड़ी, अंगूठी वगैरह कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, शीतल के चेहरे का क्लोजअप देखते हैं। हो सकता है उसकी आंखों में कातिल का चेहरा नजर आ जाए। फिल्में ज्यादा देखने लगे हो आजकल दया? अरे भैया, ये सिर्फ फिल्मों में होता है, कैमरे का रेजोल्यूशन इतना कभी नहीं होता। लो, खुद ही देख लो, तुम्हें कुछ दिखाई देता है तो? लड़की की आंख में कोई तस्वीर नहीं है। अरे ये क्या? ये कैसे हो सकता है? क्या बात है डॉक्टर साहब? ये कैसे हो सकता है भाई? पोस्टमार्टम करते वक्त भी मैंने नोट किया था, ये वहां नहीं होना चाहिए। क्या वहां नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब? मुर्दा घर चलो, शीतल की लाश का चेहरा फिर से देखते हैं, चलो। देखा, मैं पहले ही समझ गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये हो कैसे सकता है? आप लोगों को याद है फोटोग्राफ में शीतल के बाएं गाल पर तिल था, है कि नहीं? तो जोर से बोलो ना यार। हाँ सर, हाँ था। अब यहां देखो, अपनी आंखों से देखो, ये तिल दाएं गाल पर है। हाँ है तो। ये कैसे हो सकता है? बाएं गाल से तिल दाएं गाल पर कैसे आ सकता है? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कहीं क्या? माय गॉड, हमें जगदीश के मर्ड वाले बंगले पे वापस जाना होगा। दया,
कहीं से एक वैक्यूम क्लीनर का इंतजाम करना होगा। व्हाई नॉट, लेट्स गो। फर्श को बहुत अच्छी तरह से वैक्यूम करो। फेड्रिक्स, तुम बाहर गार्डन में जाकर देखो, कहीं कुछ गाड़ कर छुपा दिया गया हो। जी हाँ। लाश यहीं पड़ी थी, ऐसे। यही वो दीवार है और यही वो घड़ी है जो दोनों फोटोग्राफ्स में थी। और यहां इस दीवार पर ये फ्रेम का दाग जैसा है, ये देखो। लगता है यहां कुछ होगा। क्या हो सकता है? किसी चीज को छुपाने की कोशिश की गई है। सर, मिल गया, हमारा शक सही था। सर, बाहर गार्डन में कुछ है सर। हमें बताएं तुम्हें क्या मिला है फ्रेडरिक्स? आप लोग मुझे कहां ले जा रहे हैं? मुझे अपने वकील से बात करनी है। देखिए, वैसे भी आप मुझसे काफी सवाल पूछ चुके हैं और बिना सबूत के आप मुझे कहीं नहीं ले जा सकते हैं। मुझे अपने वकील से बात करनी है। हाँ मिस्टर जगदीश, अपने वकील को भी बुला लेना, लेकिन थोड़ी देर बाद में। आपको सबूत चाहिए ना मिस्टर जगदीश? आपको सभी सबूत मिल जाएंगे जो उस कातिल को फांसी के तख्ते तक पहुंचा देंगे, समझे? और मिस्टर जगदीश, इसके बाद आप हमसे कोई भी सबूत नहीं मांगेंगे। आपको विश्वास हो जाएगा कि हम सब कुछ जानते हैं। कत्ल के दिन आपकी कॉटेज में क्या क्या हुआ था। ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? कुछ नहीं मिस्टर जगदीश, ये एक छोटा सा टेस्ट है। मिस्टर जगदीश, जरा आप इस सामने वाले आईने में देख के हमें बताएंगे इस घड़ी में क्या वजह है? 2 बजे और क्या? क्या बेकार का सवाल है ये बेकार का सवाल नहीं है मिस्टर जगदीश। जरा पलट कर घड़ी की तरफ देखिए, अब बताइए कितने बजे? इसमें भी तो अरे इसमें तो 10 बजे है। हाँ, उस दिन भी यही हुआ था। हम आज तक यही सोचते रहे कि शीतल का खून गुरुवार के दोपहर 2 बजे हुआ था, लेकिन असल में उनका खून सुबह के 10 बजे हुआ था। हम आपको बताते हैं उस दिन क्या हुआ था। उस दिन गुरुवार को सुबह 10 बजे जब खूनी यहां इसी कमरे में आपकी पत्नी का खून करने आया था। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या पहन के रखा है तुमने? अरे पागल हो गया क्या? अरे छोड़िए तो, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? मुझे मत मारो। मुझे नहीं मारना। तुम मुझे मारोगे? मैं तुम्हें मार डालूंगी। खिड़की के बाहर से संदेश के सामने कमरे का शीशा था और शीतल के खून की जो 2 तस्वीरें उसने खींची वो शीशे का रिफ्लेक्शन था, प्रतिबिंब। और खून करने के बाद कातिल लाश को यहीं छोड़कर सीधा बाहर भागा और वहां उसे पता चला कि किसी ने शीतल का खून करते हुए उसकी तस्वीरें खींच ली थी। वो सीधा संदेश के ऑफिस भागा। इससे पहले कि संदेश पुलिस को सब कुछ बताता, कातिल को उसे रोकना था और उस फिल्म के रोल को हासिल करना था। कातिल ने संदेश को मार तो दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता चला कि मरते मरते किसी तरह कातिल की नजर बचाकर उस फिल्म के रोल को संदेश ने अपनी टेबल के नीचे छुपा दिया था। और वो रोल हमें मिला
हमने उसे डेवलप किया और ये 2 तस्वीरें हमें मिली। और हमें लगा कि खून गुरुवार को दोपहर 2 बजे हुआ था, लेकिन असल में खून उसी दिन सुबह 10 बजे हुआ था। 10 बजे। 10 बजे? हाँ। नाउ एक्सक्यूज मी, वेट अ मिनट। आप दोनों को शक है कि शीतल का खून मैंने किया है, और वो भी गुरुवार की सुबह 10 बजे, राइट? लेकिन गुरुवार की सुबह 10 बजे मैं क्लब में था, स्क्वॉश खेल रहा था, और इस बात की गवाही इस क्लब के बहुत सारे मेंबर्स दे सकते हैं। हाँ, हम जानते हैं आप क्लब में ही थे, हम पता कर चुके हैं। लेकिन ये आपसे किसने कह दिया कि हमें आप पर शक है? मतलब ये मिस्टर जगदीश कि आप तो राइट हैंडेड हैं, और हम ये समझ रहे थे कि कातिल भी राइट हैंडेड है। इस आईने ने पूरी तस्वीर पलट दी है। कातिल को लेफ्ट हैंडेड से राइट हैंडेड बना दिया है। कातिल ने अपना हथियार ऐसे पकड़ा था, यूं। अब देखिए, मैंने अपना बायां हाथ उठाया है, और आईने में देखिए, ऐसा लगता है कि मैंने अपना दायां हाथ उठाया है। इसका मतलब कातिल लेफ्ट हैंडेड था। खब्बू, मिस्टर राज। मैं? फिर आपने और एक चाल चली। आपने खुद ही पुलिस को, यानी हमें बुलाकर मिस्टर जगदीश पर खून का इल्जाम लगाया। लेकिन उस वक्त आपको यह पता नहीं था कि संदेश ने वो रोल आपसे बचाकर छुपा दिया था। इसीलिए जब आपने शीतल जी के खून की तस्वीर देखी तो आपके हाथ पांव फूल गए। आप समझ गए कि संदेश ने वो तस्वीर आईने में खींची थी। उसके बाद आप यहां आए, शीशे के सभी टुकड़ों को बड़े ध्यान से साफ किया और बाहर गार्डन में गाड़ दिया। लेकिन आपने कांच के उन टुकड़ों को एकदम साफ नहीं किया। जब हमने वैक्यूम क्लीनर लगाया तो हमें कांच के बहुत से छोटे छोटे टुकड़े मिले। क्यों राज, तुमने शीतल का खून क्यों किया? नहीं सर, मैं शीतल को मारना नहीं चाहता था सर। मैं तो उससे शादी करना चाहता था। मंगलवार को वो जगदीश से लड़ने के बाद मड़ वाले बंगले पर गई थी। मैं वहां बुधवार को गया। मैंने उसे बहुत कहा कि मुझसे शादी कर ले, प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर ले। वो कहने लगी कि वो सोचेगी। लेकिन सर, अगले दिन जाने क्या हो गया उसे कि वो जगदीश के पास वापस जाने की बात करने लगी और मुझसे कहने लगी कि अब हमें कभी नहीं मिलना चाहिए। और ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ? नहीं बर्दाश्त हुआ सर, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तो गुस्से से पागल हो गया था सर। इतना कुछ किया मैंने उस औरत के लिए, और आज वो मुझसे कह रही है कि हमें कभी नहीं मिलना चाहिए। उस वक्त अजीब सा जुनून मेरे सर पर सवार हो गया था। मैंने वहीं से एक मूर्ति उठाई और उसके सर पर मारी। तुम्हें यह कैसे पता चला कि संदेश ने तुम्हारी फोटो खींची है? वहां भागते समय मुझे कैमरा की फिल्म का एक खाली डिब्बा मिला। मैंने अंदाजा लगाया कि ये जरूर वही जासूस होगा, संदेश, जिसने पहले भी मेरी तस्वीरें खींची थी। मैं गया उसके ऑफिस और मैंने उसे मार डाला। लेकिन सर, मैं शीतल को मारना नहीं चाहता था। मैं सच कह रहा हूं, मैं शीतल को मारना नहीं चाहता था सर। ये तुमने क्या किया राज? जिसका प्यार पाना चाहते थे उसी की जान ले ली। क्या क्या करते हैं लोग। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.